कोटा के इटावा में स्टेट हाईवे 70 पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है और ठेकेदार ने संकेत नहीं लगाए, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। भरतपुर के डीग से कैला देवी झील का बाड़ा पदयात्रियों का दल सोमवार को कुमेरगेट चौराहे से रवाना हुआ। पदयात्रियों का चौराहे पर जलपान पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। धौलपुर के बसेड़ी में सलेमपुर गांव स्थित वरखंडी महादेव मंदिर पर कई साल से रह रहे एक साधु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब हुई जब एक ग्रामीण पूजा करने मंदिर गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, हालांकि कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत नवलड़ी के सैनी नगर से बड़वासी ग्राम पंचायत को जाने वाले रास्ते में खड्डे पड़े हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पारा के छिपाबड़ौद कस्बे में स्थित स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बड़ौदा बैंक, हाड़ौती ग्रामीण बैंक में रोजाना लगने वाली लंबी कतारों में बुजुर्ग महिला पुरुष धक्के लगने से चोटग्रस्त हो रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बैंक से रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। भरतपुर के रूपवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ हुआ, जहां वक्ताओं ने स्वयं सेवकों से राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। भरतपुर के नदवई में बस और बाइक में भिड़ंत हुई, एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के नदवई में बाइक और टेम्पो में हुई भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए, जहां घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के सेवर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवर के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने गांव मालीपुरा में श्रमदान किया, जहां उन्होंने गली मोहल्ले और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने गांव में रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। झालावाड़ के झालरापाटन में 19वीं राज्य स्तरीय राजस्व विभाग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 जनवरी के मध्य झालावाड़ के श्रीमती विजयराजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में किया जाएगा। नागौर के लाडनू में पालिका के अधिकारी सफाई अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां सहरियाबास मोहल्ले में नालियों और सड़कों का हाल बदहाल बना हुआ है। भरतपुर के हलैना में जयपुर हाईवे पर पशु क्रूरता अधिनियम कार्रवाई तहत 65 दुधारू पशु मुक्त कराए गए। इन पशुओं को जोधपुर से अलीगढ़ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 ट्रक भी इस मामले में जब्त किए। सिरोही के पिंडवाड़ा में भारजा में ऊंट संरक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ऊंटों का उपचार कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर चिकित्सक चंद्रमुनि बड़ोले सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम देराटू महावीर कॉलोनी और बाईपास चौराहे के निवासियों ने नसीराबाद से देराटू की सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग की। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गड्ढों के बीच सड़क को ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। कोटा के सुल्तानपुर में नोटबंदी के बाद से लोगों को नोटों के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। एटीएम में पर्याप्त कैश नहीं निकलने के कारण रोजमर्रा कार्यों के लिए लोगों के पास पैसों की किल्लत हो रही है। झालावाड़ के झालरापाटन में द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति के तत्वाधान में 8 जनवरी को भगवान द्वारकाधीश की 45वीं कोसीय विशाल परिक्रमा दूध की धारा के साथ निकाली जाएगी। भरतपुर के कुमेर में पैगौर के चामड़ माता मंदिर के पास मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में घायल महिला की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। लोगों ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के रूपवास में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों और आमजन को शहर में कॉलेज खोलने के लिए अभियान चलाने और जनप्रतिनिधियों का घेराव करने का निर्णय किया। सवाईमाधोपुर के खंडार में उपखंड मुख्यालय खंडार पर संचालित अधिकतर निजी स्कूल सरकार के नियमों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। शीतकालीन अवकाश में भी नियमों को झूठा बताकर निजी स्कूल संचालकों द्वारा धड़ल्ले से स्कूल खोले जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर के बौली में बालाजी रोड से पुनेरा रोड तक रास्ते में हो रहे अतिक्रमण आज तक नहीं हटे। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया। दौसा के महुआ में थाना अंतर्गत जयपुर आगरा रोड पर बालाहेड़ी पुलिस चौकी के निकट जीप और बाइक की भिड़ंत में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू उदयपुरवाटी में केशवराय जी के मोहल्ले से एक बाइक चोरी होने का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 24 दिसंबर को उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी थी। सुबह देखा तो बाइक गायब मिली। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झुंझुनू के पिलानी में जन कल्याण संस्थान ने सोमवार को सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। झुंझुनू के बुहाना में ग्राम सेवकों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जहां शौचालय निर्माण के टारगेट पूरा नहीं करने पर बीडीओ ने फटकार लगाई। चूरू के छापर में महिला की कीटनाशक पीने से मौत हो गई, जिसने इलाज के दौरान बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पति के मर्डर के बाद से मानसिक स्थिति से सही नहीं थी। अजमेर के किशनगढ़ में मावल एरिया के 3rd फेज में अचेत अवस्था में मिले युवक ने अजमेर जेल अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाने से शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका।
अजमेर के ब्यावर में संस्थागत प्रसव करवाने के बाद भी प्रसूता को जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ममता कार्ड में एंट्री करने में लापरवाही के कारण अब प्रसूता को कोई भुगतान नहीं मिल पा रहा है। धौलपुर की मनिया पुलिस ने कुछ लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। करौली के सपोटरा में ग्राम पंचायत बापोती के गांव मांगरोल में रास्ता बंद करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में शहर में अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में एसबीजी शाखा राशमी में से करीब 2 साल पहले नेवरिया गांव के एक व्यक्ति द्वारा टेंट व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए ऋण लेकर दस्तावेजी शर्त के बावजूद किश्त नहीं चुकाने और माल को खुदबुद करने में कोर्ट से इस्तीकासे पर पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। बारा के शाहबाद में आगामी 7 जनवरी को कैलवाड़ा में क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह जन सुनवाई करेंगे। साथ ही इस दौरान राजमाता विजयराजे सिंधिया की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर के बैंकों में कैश की भारी किल्लत जारी है। वहीं एटीएमों में पैसे नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। झुंझुनू के बुहाना में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बिजली की बढ़ाई गई दर वापस लेने की मांग को लेकर बुहाना एसडीएम नरेश सिंह तंवर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जहां किसान संघ के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया कि विद्युत दरों में वृद्धि किसान हितों की अनदेखी है। डाक जोन घोषित क्षेत्र में कुओं की गहराई काफी होने और फसल पैदावार में भी भारी नुकसान है। करौली के मंडरायल में नीदर बांध के पास जाखोदा की खूह सहित आसपास के क्षेत्रों में बाघ आने की अफवाहों ने ग्रामीणों में डर बढ़ा दिया। नीदर बांध के पास एक युवक ने गाय का शिकार करते हुए बाघ को देखने की खबर मिली। पहुंचे तो वहां किसी और जानवर के निशान मिले। भरतपुर के वैद क्षेत्र के गांव सुहारी फीडर से जुड़े गांव में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए भुसावर हिंडौन मार्ग स्थित जीएसएस पर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे सहायक अभियंता की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। ग्रामीणों ने बताया सुहारी फीडर से जुड़े सुहारी कारवान बारौली एवं मनका नगला में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है और किसानों को खेती के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं दी जा रही है। जोधपुर के मंडोल पंचायत समिति थाना क्षेत्र के भोपालगढ़ रोड सिरपुरा गांव के पास एक इनोवा चालक को 4 अज्ञात युवकों ने लिफ्ट मांगने के बाद चाकू से हमला कर इनोवा कार लूटकर फरार हो गए। इसके बाद गाड़ी के मालिक ने मंडोल पुलिस थाने में चोरी और लूट का मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति में भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन भाजपा देहात जिला महामंत्री भगवान सिंह सिरपुरा कमलेश चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। जब बैठक में भाजपा देहात द्वारा इस सीमा करवाए जाने वाले वटवृक्ष सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं गंगाड़ी से प्रेमाराम लखारा, बराली से सुनील गर्ग, नांदिया कला से भीम सिंह डावरा से महपाल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं को अलग अलग ग्राम पंचायत प्रभारी बनाया गया। इस दौरान जिला महामंत्री सिरपुरा ने बताया कि नींव के पत्थर माने जाने वाले वृद्ध कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष जम्मू कुमार जैन, युवा मंडल प्रभारी प्रकाश सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जन कल्याण शिविर के बाद आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने लोगों को खुले में शौच से मुक्त पंचायत बनाने के लिए आग्रह किया। पाली के रानी में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर निराकरण के निर्देश दिए। सीकर के दोद में पूर्व सरपंचों का एक सम्मेलन होगा, जिसमें पंचायत राज और उसके तहत मिलने वाले अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। राजसमंद के भीम में स्थित सब्जी मंडी में संचालकों द्वारा फुटकर व्यापारियों और किसानों से टैक्स के नाम पर अवैध वसूली करने और कच्चे बिल देने का विरोध करते हुए सब्जी मंडी का बहिष्कार किया। व्यापारियों ने मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा के इटावा में घने कोहरे के कारण एक लोडिंग टेम्पो पलट गया। भारी धुंध के कारण सड़क में खेत में टेम्पो पलटा। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ये घटना इटावा के विनायक गांव के पास की है। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।